हमारे सभी दोस्तों को विजय भैया की ओर से जोहार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज एक हम नया वीडियो लेके आए हैं और उसमें चर्चा करेंगे नज़रिया। और नज़रिया होता क्या है? तो आप जानते हैं कि नज़रिया एक वर्ड है, एक शब्द है, हाँ, और वो नज़र से बना है। आप लोग गांव में भी आसपास में भी सुनते होंगे, ओकर नज़र ठीक ना हो, ओकर नज़र लग गिलो। गांव में ये सब ज़्यादा चलता है और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। तो जैसे ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर आप काला चश्मा पहने हैं तो सामने वाला कभी गोरा नजर नहीं आएगा। अगर आप लाल चश्मा पहने हैं तो सामने वाला कभी काला नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग साइंस की भाषा से, साइंस के अनुसार, हमारे हिंदी में बहुत सारी कहानी दिए गए हैं, उसके अनुसार, हमारे आसपास के लोगों के विचार के अनुसार हम लोग इसको आज समझेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और इस नज़रिए के कारण, अगला का नज़रिया के कारण हमारे ऊपर उसका बैड इफेक्ट, बुरी प्रभाव न पड़े, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नज़रिया। तो नज़रिया होता क्या है? पहले ही हम बता दिए कि ये सब नज़र से ही मिलके बना है। एक वर्ड है, मूल शब्द है नज़र, और इसी को हम लोग एक्सपांड करके देखें तो होता क्या है कि हम जैसा होते हैं ना, वैसा ही अगला नज़र आता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो अगला भी अच्छा ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप कपटी विचार के हैं, बुरे विचार के हैं, तो अगला भी आपको बुरा ही नज़र आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छे लोग मिल गए, ठीक है, तो वो काम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे, कर पाते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करने वाले हैं और उसमें कुछ नेगेटिव थॉट वाले, नेगेटिव विचार वाले, नेगेटिव नज़र वाले आ गए, तो आप वहाँ पे अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो साइंस में बोला गया है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे न्यूटन, जो उनका लॉज, उसका नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसमें उन्होंने बताया है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा अगले के साथ बिहेव करेंगे वैसे ही आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। इस तरह के विचार चलते रहते हैं। तो नज़रिए में होता क्या है कि हम जैसा होते हैं अगला वैसा ही नज़र आता है। जैसे इसको और अच्छा से हम लोग समझे कि हम नज़रिए को कैसे समझ सकते हैं कि हम कैसे हैं, अगला कैसा नज़र आएगा। तो आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा, एक वाइट कलर का एक स्क्रीन पे आपके फ़ोटो आए होंगे। उसमें आप देखिए, उसमें सभी प्लेट आपको उल्टा नज़र आ रहे होंगे। नज़र आया? नज़र आया? देखे होंगे सब के सब उल्टा नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको एक प्लेट, एक पॉजिटिव थॉट लगा कि नहीं ये सीधा है, उसमें एक प्लेट भी अगर आपको पॉजिटिव दिखा, सीधा दिखा, तो सभी के सभी प्लेट्स आपको सीधा दिखेंगे। ठीक ऐसा ही होता है, कभी कभी हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट हावी हो जाते हैं, उसके कारण हम नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें सोचने लगते हैं, करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर एक किसी का भी, आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी, उनका एक पॉजिटिव थॉट आपके ऊपर, उनका प्रभाव पड़ा, थॉट का प्रभाव पड़ा, तो आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से आपके आसपास सभी की सभी चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आने लगते हैं, सकारात्मक नज़र आने लगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोच के अनुसार हमें अगला नज़र आता है। और ये जो क्रिया है ना, फेनामिना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नज़रिया, कि हमारी नज़र जैसी होती है अगला वैसा नज़र आता है। इस नज़रिए का बुरा प्रभाव क्या है कि कभी कभी होते हैं ना कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनसे बहुत अच्छा लगाव है,
और थर्ड पर्सन जो है उसको आपसे जलन होने लगी। अब जलन होने लगी तो करेगा क्या? अब चाहेगा कि ये दोनों का जो दोस्ती है, रिलेशंस हैं, कैसे हम ख़त्म कर दें। तो करेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ये काम करेंगे कि उसके बारे में आपको कुछ बुरा थॉट बोल देगा, कुछ बुरा विचार दे देगा। अरे जानो थली तोर बारे में चीज़ कहे थलो, तोरा ना पता। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपके पास बोल देंगे। ठीक उनके बारे में आपका थॉट आपके बारे में कुछ उसके पास बुरा बोल देगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा कि आप लोग दोनों में लड़ाई हो जाएगा और अच्छी खासी दोस्ती, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के कारण, ऐसे बुरे लोगों के कारण हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है, भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाता है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, बॉस या कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो बॉस है उससे आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। कहानी के तौर पर इसको हम लोग सुनेंगे और यहाँ से आप सोच सकते हैं कि इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ता है। तो सुनिए कहानी।